बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध का दिन और सुबह नाश्ते के टाइम की वीडियो है। सुबह उठ के मैंने चाय चढ़ा दी थी इधर नाश्ते के लिए। सबसे पहले उठकर मैं मतलब नाश्ते का ही करती हूँ। अगर आटा गूंदा हुआ नहीं होता तो आटा गूंदती हूँ और फिर सबसे पहले मैं चाय का पानी रखती हूँ और उसके बाद फिर देखती हूँ कि क्या बनेगा। अमूमन नाश्ते में अंडा पराठा ही बनता है और इसके साथ ही मैंने फिर दोपहर के खाने की तैयारी भी शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू चढ़ा दिए थे बॉईल होने के लिए और आज इरादा था आलू के पराठे बनाने का। और ये रात की रोटी बची हुई थी, ये भी सो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं नाश्ता कर लूँ क्योंकि मेरी आज से ऑनलाइन क्लास भी थी 12 से 1 की। तो इस वजह से मैं जल्दी फ्री होना चाहती थी, इसलिए मैंने जल्दी से पहले सोचा कि नाश्ता कर लेती हूँ। तो ये रात की रोटी मैं तल कर और ये मैं खाऊंगी चाय के साथ जनाब। ये मेरा नाश्ता हो गया रेडी। और नाश्ता करने के बाद इतने फिर सफाई वाली भी आ गई थी तो वो अपना सफाई का काम कर रही थी और इतनी देर में मैंने फिर जो पराठों की स्टफिंग है वो रेडी कर ली थी। तो वो सब तैयार करके मैं रख देती हूँ और आटा वाटा सब गूंद जाता है। तो फिर जैसे जिसको खाना होता है, जैसे हसान आते हैं तो फिर आयरा बना देती है पराठा वराठा जब तक अगर मैं नहीं आई होती तो। और ये ज़ारा फातिमा को देख लें हमारी, ये सुबह आ जाती हैं यहाँ पर बड़े कमरे में, हॉल कमरे में। तो फिर ये यहाँ पर आराम फरमा रही हैं। आजकल बहुत परेशान कर रही है ज़ारा ना, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको टेम्परेचर भी हो रहा है और वैसे रोना लगा हुआ है ना, उसको बहुत शदीद नज़र हुई हुई है उसको। और ज़ुकाम भी बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है उसकी, तो खैर दाढ़े वाड़े आ रही हैं इस वजह से। तो दम भी कराया बच्चों को, सदका वदका भी देते रहते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं बच्चों को इतनी बुरी नज़र लगी हुई है। बस आप लोग दुआ करिएगा जल्दी से ठीक हो जाएँ, रोना धोना उनका ज़रा कम हो। और यहाँ पर मैं आलू को मैशर की मदद से मैश कर लूँगी अच्छी तरह। इससे बड़ी जल्दी हो जाता है झटपट ना। पहले मैं छुरी से बिल्कुल बारीक बारीक काटती थी, तो अब ये मैंने मैशर जब से लिए मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई। 1 मिनट लगता है और सारे जो इस तरह की चीज़ें हैं वो अच्छी सी मैश हो जाती हैं। ज़्यादातर आलू ही होते हैं। तो ये आलू इस तरह मैश हो गए हैं और इसके बाद फिर मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया, पुदीना ये धोकर और फिर मैंने वो चॉप कर लिया था बिल्कुल बारीक। और पाउडर मसालों में बिल्कुल सिंपल ये 3 मसाले जाएंगे। नमक है, पिसी हुई सुरख मिर्च मैंने लिए और ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा है ये, वो उसका पाउडर है। और ये चॉपर, छोटे से चॉपर है ये मेरे पास, इसके अंदर ही मैंने चॉप कर लिया था हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना। ये इसके अंदर डाल दें। काफ़ी सारा डाला ही मैंने ना, तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है और आलू के पराठे बड़े चटपटे और मज़ेदार बनते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। आप इसको मतलब टमाटर की चटनी से भी खा सकते हैं आलू के पराठों को, और दही के रायते के साथ भी, वरना सिंपल भी ऐसे ही चटपटे मसाले वाले अच्छे लगते हैं। तो ये अच्छी तरह आप इसके अंदर मिक्स कर लें बस। और ये हमारा जो बैटर है तैयार हो गया है। इधर जनाब सफाई वाली अपना काम कर रही है, सफाई का पोछा वोछा लगा रही है और मैं बस इनका नाश्ता तैयार कर रही हूँ इधर, क्योंकि ये भी उठ के आ गए थे। तो फिर मैंने जल्दी से इनका नाश्ता, ये अंडा पराठा खाएंगे तो इनका नाश्ता मैं इधर तैयार कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं बस मदरसे चली गई थी। वहाँ से आने के बाद फिर वही रूटीन होती है सारी पूरा दिन की, मतलब वही नमाज वमाज और कोई ना कोई आ जाता है और फिर पकाने वकाने के चक्कर। और मैंने आलू के पराठे बनाए थे तो इनके लिए चिकन का शोरवे वाला सालन बनाया था मैंने। तो क्योंकि ये इतने शौक़ से खाते नहीं आलू के पराठे, तो इस वजह से फिर मैंने इनके लिए मतलब आलू का वो सॉरी चिकन का शोरवे वाला सालन बनाया है। तो इन्हें बस नाश्ता दे के मैं इनके कपड़े इधर प्रेस कर रही हूँ। और आजकल मेरी ऑनलाइन क्लास भी हो रही है, दुआ करिएगा मैं पास हो जाऊँ टेस्ट भी देना है अभी उसका मुझे ना। तो मदरसे के सिलसिले में ही हो रही है, मतलब हमारी फ़र्ज़ुल उलूम कोर्स हो रहा है तो उस सिलसिले में मतलब हमारी क्लास हो रही है। तो ये देखें, फिर इधर मैंने कपड़े इनके प्रेस कर लिए थे और उसके बाद फिर हम लोग मदरसे चले गए थे रेडी होकर। और यहाँ पर मैं इनके लिए चिकन का सालन बना रही हूँ क्योंकि आलू के पराठे शौक़ से खाते नहीं, इन्हें पसंद नहीं है इस तरह की चीज़ें ना, जैसे कबाब से रोटी खाना या आलू के पराठे, इस तरह की चीज़ें मतलब खाते नहीं हैं सही से। इन्हें शोरवे वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो चिकन का सादा सा बिल्कुल मैं सालन बना रही हूँ उनके लिए। और आजकल तो वाकई मौसम इतना ख़राब हुआ है, मेरा खुद इतना मुझे ज़ुकाम हुआ है और छींकें इतनी, बस सुबह के टाइम तो बहुत ही छींकें आती हैं। और इधर देखें मेरा मीठा खाने का बड़ा दिल चाह रहा था तो मैंने झटपट से हलवा भी थोड़ा सा बनाया था। ये बस 4-5 चम्मच मैंने सूजी की ले ली, इसको ना घी में भून के हल्का सा, और इसके अंदर ना मैंने वो गुड़ का शीरा जो मैंने बताया था ना, कोको,
कक्को कहते हैं हाँ उसको वो मेरे पास रखी हुई है, पंजाब से ही लाई थी मैं। तो ये बस मैं गुड़ का शीरा डाल दूँगी। सच में बड़ा मज़े का हलवा लगा था और बड़ा यानी टेस्टी होता है ये ना। गुड़ का गाढ़ा गाढ़ा शहद की तरह ही शीरा होता है, और ये इसके अंदर मैंने डालकर इसका हलवा बनाया था। और इन्हें भी बड़ा मज़े का लगा ना। और क्योंकि ये वैसे तो शुगर की वजह से खाते नहीं है मीठा, लेकिन गुड़ इतना नुकसान नहीं देता। तो फिर उसके बाद ये थोड़ा सा पानी भी मैंने डाला ताकि अच्छी तरह सूजी जो है ना गल जाए। और गरम गरम इतना मज़े का लग रहा था। हालांकि इसमें कोई मैंने मेवा वगैरह नहीं डाला, अभी तक कुछ भी नहीं लेके आए हम लोग मेवा वगैरह। ड्राई फ्रूट भी इंशाल्लाह लेके आएंगे, अब सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है, और कॉफ़ी वॉफ़ी भी लेके आएंगे। तो ये कि बहुत टेस्टी लगा था। आपके पास अगर हो गुड़ का शीरा या गुड़ का हलवा बना के कभी देखिएगा, बहुत मज़े का लगता है सर्दियों में ना। और फ़ायदा भी देता है, मतलब गर्म होता है ना गुड़। तो बस यहाँ पर सालन की मैंने कर ली थी भुनाई, और इसमें डाल दूँगी मैं शोरबा। और इस दफ़ा मैंने चिकन में फ़र्स्ट टाइम हरा धनिया डाला था, वरना मैं डालती ही नहीं हूँ। और सालन हो गया हमारा रेडी। चिकन में वैसे अच्छा लगता नहीं है हरा धनिया ना, बीफ के गोश्त में ही अच्छा लगता है, या फिर इस तरह के कोई शोरबे वाले और सालन बने जैसे मटर आलू हैं, इस तरह की चीज़। और ये हलवा देखें हमारा, ये कलर आपको लाइट लग रहा है लेकिन ना डार्क ब्राउन सा कलर हो गया था इसका, और बड़ा अच्छा टेस्ट था इसका, खाने में बहुत मज़े का था गरम गरम। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू गोभी। ये मैं सुबह के लिए तैयार करके रख रही हूँ, क्योंकि सुबह बिल्कुल भी मुझे आजकल टाइम नहीं होता। मैंने बताया ना आपको मेरी क्लास होती है, तो इस वजह से मैं आजकल कुछ दिन के लिए ऐसे करूँगी कि रात को ही खाना तैयार करके रख लूँगी। तो ये मैंने बना रही हूँ यहाँ पर आलू गोभी। बस लहसुन के 4-5 जबे मैंने ऑयल के अंदर ब्राउन करके आलू डाल दिए। आलू को अच्छी तरह आपने फ्राई करना है, देखना है ना आप, इसमें कलर चेंज हो गया आलू का, हल्के हल्के गोल्डन हो गए। तो इस तरह ब्राउन करना है। फिर एक छोटा टमाटर मैंने इसके अंदर काट के डाल दिए। आप इस तरीके से आलू गोभी बनाएगा, यकीन माने बहुत टेस्टी बनती है। नमक डाल दिया मैंने इसके अंदर, हल्दी डाल दी है मैंने, और पिसी हुई मिर्च डाल दी है। मेरे पास कुटी हुई मिर्च नहीं थी, तो थोड़ी सी बिल्कुल आधा चम्मच जितनी मैंने इसमें पिसी हुई मिर्च डाल दी है। ज़्यादा मिर्चें नहीं डालनी आपने बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें हरी मिर्चें अच्छी लगती हैं ज़्यादा। तो बस ये मैंने डाल दी है। और मेथी भी रखी हुई थी मेरे पास टूटी हुई, तो मैंने इस दफ़ा मेथी भी डाली है, बड़ी अच्छी लगती है आलू गोभी के अंदर, आप मेथी भी डाल के देखें। तो ये बस टमाटर डालने के बाद हम गोभी डाल देंगे। सब्ज़ी में मैं थोड़ी सी बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा शौक से कोई खाता नहीं है, ये और मैं ही खाते हैं बच्चे। तो अपने फिर अगर ये इस तरह की कोई चीज़ बनती है ना, तो वो अपना या तो फूड पांडा कर लेते हैं, या फिर ये कि कबाब वगैरह होते हैं तो वो निकाल लेते हैं, वरना अपनी कुछ और जुगाड़ कर लेते हैं, अंडा वंडा बना के इस तरह कुछ करके खा लेते हैं। सब्ज़ी इतने शौक से खाते नहीं, आयरा तो फिर भी खा लेती है, शाम तो बिल्कुल भी नहीं खाता। तो बस ये इसमें हमने पानी वानी कुछ भी नहीं डालना।